बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो आइएगा, आज फिर मैं आपकी खिदमत में उन नौजवान लोगों के लिए ऐसी गोलियां पेश करने के लिए जा रहा हूं जो लोग ये मेनफोर्स वगैरह का, वियाग्रा वगैरह का यूज़ करते हैं, जो कि बड़ी हानिकारक हैं, जो कि बड़ी बहुत ज़्यादा यूँ समझिएगा नुकसानदेह हैं, जिनके इस्तेमाल करने से, इस इंग्लिश टैबलेट के इस्तेमाल करने से लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं। वो बीवी के लायक नहीं रहे हैं। ये उनसे पूछिएगा जो इसको इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुके हैं। अगर कोई दोस्त भी आपका मशवरा दे कि मेनफोर्स से लेकर के काम चला लो, तो मना कर देना। जो कुछ भी आपके अंदर जान बची है ना, वो सारी की सारी खिंच जाएगी, वो सब निकल जाएगी। हमारे पास ना जाने दिन भर में कितने फ़ोन आते हैं कि हम पहले एक मेनफोर्स इस्तेमाल करते थे, हमारा काम चल जाता था, हम मिस्त्री सही से कर लिया करते थे। कमज़ोरी और बढ़ी, वो जब उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ तो हमने 2 मेनफोर्स लेना शुरू कर दी। काम बिल्कुल सही चलने लगा, हम मिस्त्री हम सही से करने लगे। हमें ऐसा लगता था कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बीवी का हक़ अच्छे से अदा कर रहे हैं। लेकिन जब और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा ये हानिकारक होती हैं, जब और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुआ तो पता चला कि कमज़ोरी इतनी आ गई कि अब 3 मेनफोर्स टैबलेट लेना शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक कि बताने वालों ने बताया कि हमने 5-5 एक वक्त में इस्तेमाल की हैं और अब वो 5 टैबलेटें भी बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। मेरे प्यारे भाई, ज़रा ये तो बताइएगा कि अब आप क्या करेंगे। मेनफोर्स को आपने बड़ा पावरफुल समझा था ना, उसने काम भी दिखाया था, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट आपने नहीं जाने थे, उसके नुकसान से आप खबरदार नहीं थे। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं ना और मेनफोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज ही बंद कर दें, उसको बंद करिएगा और ये देसी जड़ी बूटी से तैयार की हुई गोलियां इस्तेमाल करिएगा। इसमें वक्त तो लगता है रिज़ल्ट आने में, लेकिन ये नुकसान नहीं देती हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये कीमती तो होती हैं, महंगी तो होती हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ अच्छी होती है, क्वालिटी वाली होती है और जिसका कोई नुकसान साइड इफ़ेक्ट नहीं होता ना, वो थोड़ी महंगी भी होती है, याद रखें। तो अगर आप टाइमिंग की वजह से या तनाव की वजह से परेशान होकर के मेनफोर्स इस्तेमाल करते हैं तो मत करिएगा। देसी जड़ी बूटी से तैयार की हुई गोलियां मार्केट के अंदर, आयुर्वेदिक गोलियां हज़ारों से आपको मिल जाएंगी, वो आप यूज़ करें। कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, कभी आप जो है शर्मिंदा नहीं होंगे, ठीक है। और पहली बात तो ये है कि अगर आपकी टाइमिंग कम हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम है मर्दाना ताकत को लेकर के, तो आप बाज़ाब्ता तौर पर इलाज करा लीजिएगा, समझे। किसी भी हकीम साहब के पास में जा कर के अपनी पूरी कंडीशन दिखाइएगा, बताइएगा, उनको पूरे अपने हालात बताइएगा और उनसे अपना इलाज कराइएगा। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप मेरी बात को समझिएगा, नहीं तो ज़िंदगी भर आप पछताएंगे, समझ रहे हैं। तो आइएगा, हमें करना क्या होगा, तो देखिएगा, सबसे पहले ये जो गोलियां मैं बता रहा हूँ ना, इसे आप वक्ती तौर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हम बिस्तरी से 1-2 घंटे पहले इसको यूज़ कर लेंगे तो फिर आपको यूँ समझिएगा कि हम बिस्तरी के लिए ये गोली रेडी कर देगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हम बिस्तरी में टाइमिंग अच्छी मिलेगी, स्टैंडिंग पावर अच्छी मिलेगी। तो अब आइएगा, ये देसी जड़ी बूटी से हमने किस तरीके से गोलियाँ इस्तेमाल की हैं और इनकी पावर का अंदाज़ा आप उसी वक्त लगा सकते हैं जब आप इसको यूज़ करेंगे। अब आइए, कौन कौन सी चीज़ें हमने शामिल की हैं, नुस्खे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर दारचीनी शामिल की है, 1 माशा, समझे। दारचीनी 1 माशा आप ले लीजिएगा। उसके बाद में जायफल, ये भी आप 1 माशा ही इसमें शामिल कर लें। उसके बाद जो है ये मुश्क खालिस, ये भी आप इसमें 1 माशा ही शामिल कर लीजिएगा। और सच्चे मोती, ये आप इसके अंदर 2 माशा ले लेना है। संखिया का तेल, समझे, ये भी आप इसके अंदर 2 माशा शामिल कर लें। शहद खालिस, इसके अंदर आपको बक़दर ज़रूरत ले लेना है। अब आइएगा, इसके बनाने का तरीका क्या है। तो इन तमाम अज्ज़ा को अच्छी तरीके से कूट पीस के इसका बारीक पाउडर बना लें, यानी सफ़ूफ़ बना लें। और जब इसमें सफ़ूफ़ तैयार हो जाए तो संखिया का तेल भी आप इसमें शामिल कर लें और इस सफ़ूफ़ को शहद में आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, यानी गूंद लें। और गूंदने के बाद में मूंग के बराबर जो है छोटी छोटी गोलियां बना लें। जब ये गोली बन करके तैयार हो जाए
तो फिर रोज़ाना दूध के साथ में एक गोली रात को सोते टाइम इस्तेमाल करिएगा। और अगर आप वक्ती तौर वाला रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो 2 गोली हम बिस्तरी से 2 घंटे पहले आप इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हम बिस्तरी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। इसका कोई नुकसान, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो अगर आप इन गोलियों को बनवाना चाहें तो किसी माहिर और काबिल हकीम साहब से आप बनवा लीजिएगा। और अगर कोई हकीम साहब ना मिले तो फिर इन गोलियों को आप हमारे यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे रखा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।